प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका एमजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए रीजनिंग की ये क्लास है। आप सभी को पता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी रीजनिंग की ये क्लास होती है। किसके लिए होती है हमारी ये रीजनिंग की क्लास? आरआरबी ग्रुप डी के लिए हमारी ये क्लास होती है रीजनिंग की, क्योंकि उसके अंदर 30 नंबर की रीजनिंग आएगी। 30 नंबर की रीजनिंग उसके अंदर आएगी। ये हमारी क्लास नंबर 2 है। डायरेक्शन टेस्ट हमारा टॉपिक है। हमने ये पहला टॉपिक लिया हुआ है। टॉपिक हमारा कौन सा है? फर्स्ट है। कौन सा है? डायरेक्शन टेस्ट। आज उसकी क्लास कौन सी? आज उसकी क्लास सेकंड है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है। लगभग आप ये मानो कि 15 टॉपिक मेन है और 5 टॉपिक ऐसे हैं जो कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, एमजी क्लासेस का ये हमारा प्लेटफॉर्म है। चलिए, ये क्लास शुरू करने से पहले हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा उसका एक फटाफट रिवीजन लेंगे। उस रिवीजन में हम आपको बताएंगे कि हमने शुरुआत में इसके अंदर पढ़ा कि डायरेक्शन टेस्ट हमारा टॉपिक था। क्लास नंबर उसकी 1 थी। ठीक है, कुल दिशाएं, उसकी कुल दिशाएं हमारी थी। कुल दिशाएं हमने देखा था कि कुल दिशाएं कितनी है। कुल दिशाएं हमारी 8 है। 4 जो है वो कौन सी है? मेन है। 4 मेन है और 4 जो है वो कौन सी है? 4 सब है। ठीक है, 4 सब है। ये हमारी दिशाएं थी। इसके अंदर उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा, ये 4 दिशाएं इसके अंदर मेन थी। ठीक है, और अगर हम उप दिशाओं की बात करें, सब दिशाओं की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है? सब डायरेक्शन की। तो उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये 4 जो है वो कौन सी है? उप दिशाएं हैं। 4 वो कौन सी है? उप दिशाएं हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा इसके अंदर। फिर ये छोटे से चार्ट के माध्यम से समझा कि कौन सी कहाँ पर होती है। फिर हमने मुड़ने के 2 नियम पढ़े थे। हमने क्या पढ़े थे? मुड़ने के 2 नियम पढ़े थे। 2 नियम कौन से थे? एक था क्लॉकवाइज, एक था एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज को मैं सी लिख लेता हूँ और एंटी क्लॉकवाइज को मैं ए सी लिख लेता हूँ। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्लॉकवाइज क्या होता है। क्लॉकवाइज वो होता है जो घड़ी की दिशा में मुड़ता है। ठीक है, क्लॉकवाइज क्या होता है? जो घड़ी की दिशा में मुड़ता है। घड़ी किस तरफ चलती है? जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 1 3 1 12 3 6 9। अब घड़ी इसी दिशा में चलेगी, 6 से 9 पर जाएगी, 9 से 12 पर जाएगी। ये होती है घड़ी की दिशा। अब इसके विपरीत दिशा कौन सी होगी? जो उल्टी साइड चलेंगे वो इसकी विपरीत दिशा के अंदर आएगा। तो घड़ी की दिशा में चलने को हम क्या बोलते हैं? घड़ी की दिशा में हम चलने को बोलते हैं दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। ठीक है, हमने 2 मुड़ने के नियम इसके अंदर पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था कि ये 5 टाइप से इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप हमने कल किया था। इसके हमने थ्योरी भी कर ली थी। इसकी हमने थ्योरी भी करी थी और फिर हमने इसके जो है वो 10 MCQ भी करे थे शायद। ठीक है, और 5 इसके जो है वो पीवी की आवाज लेकर आया हूँ। 5 इसके पीवी की आवाज की क्लास में भी आपको करवाऊंगा पहले टाइप के। 5 इसलिए करवाऊंगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए और आप उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि जब आपकी लास्ट क्लास होगी इस डायरेक्शन टेस्ट वाले टॉपिक की, जब ये 5 टाइप हो जाएंगे तो इन 5 टाइप के मिला के आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन की एक पीवी की क्लास लेकर आऊँगा। उन 50 क्वेश्चन में से आप सभी को उत्तर आपने देने होंगे, इसलिए आपका हर टाइप से इसके पीवी क्या वो आप देख लोगे कि इस टाइप के आएंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके इस टाइप के आएंगे, तो इस हिसाब से हमें इसको करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से 5 इसके पीवी के हर क्लास के हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, दिशा ज्ञात करने पर आधारित क्वेश्चन हमने पढ़े थे। इसके अंदर ये टोटल 10 क्वेश्चन थे, हमने कर लिए थे कल सारे। और मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन का शायद कमेंट में बोला था आपको बताने के लिए, आप सभी ने इसका उत्तर जो वो दे भी दिया होगा। आज की हमारी क्लास ये है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर? क्लास नंबर 2 डायरेक्शन टेस्ट की हमारी ये क्लास है। इसके अंदर हम सबसे पहले उसके 5 जो मैंने आपको कहा था पीवी क्यू, 5 पीवी क्यू है उसके, मैं पहले वो करवा देता हूँ आपको उस टॉपिक के जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पूछा गया? सबसे पहले देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, सुरेश पूर्व दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है और फिर 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब वह किस दिशा में है? ठीक है,
तो ये कब पूछा गया था? सबसे पहले आरआरबी ग्रुप डी में ही पूछा गया था। आरआरबी ग्रुप डी में कब पूछा गया था? 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। तो चलिए इसको करते हैं। पहले सबसे पहले एक छोटा सा चार्ट बना लेना है। सभी को पता है, सभी को क्या पता है? सभी को पता है कि ये हमारी जो है, ये जो हमारी है, ये उत्तर दिशा है। सभी को पता है ये हमारी उत्तर दिशा है, ये हमारी पूर्व दिशा है, ये हमारी दक्षिण दिशा है, ये हमारी पश्चिम दिशा है। ठीक है, सभी को इतना पता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम इसको अब करते हैं। सुरेश पूर्व दिशा में खड़ा है। कौन सी दिशा में खड़ा है सुरेश? सुरेश हमने खड़ा कर दिया पूर्व दिशा में। ये सुरेश खड़ा पूर्व दिशा में। ठीक है, पूर्व दिशा में खड़ा है। 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। इसको 45 डिग्री वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा यही होगी। घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमता है। हमने इसको 45 डिग्री घुमाना है। ये इसकी सब दिशाएं भी हम बना लेते हैं। ये हमने इसकी सब दिशाएं बनाई, और उसके बाद हम सब दिशाएं बनाने के बाद हम इसको समझते हुए चलेंगे। 45 डिग्री घुमा तो ये यहाँ पर आकर खड़ा हो गया। ठीक है, फिर वह 270 डिग्री दक्षिणावर्त, यहाँ से 270 घुमाएंगे, 90 और 90, 180 और 90, 270। तो वह किस दिशा के, तो वह किस दिशा में स्थित है? तो आप सभी को पता है यहाँ पर कौन सी दिशा है। ये हमारी दिशा है उत्तर, उत्तर पश्चिम। कौन सी है? उत्तर पश्चिम। तो डी एच का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत परेशानी हुई हो तो कमेंट में बताना, कल को इसको दोबारा फिर से कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुंह किए खड़ा है। वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, 180 डिग्री इसी दिशा में मुड़ता है, फिर 270 वह वामावर्त मुड़ता है। वह किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है? ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कोई ज़्यादा हमें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत होती नहीं है। चार्ट बनाया छोटा सा, सभी को पता है ये हमारी कौन सी दिशा? ये हमारी उत्तर दिशा है, ये हमारी पूर्व दिशा है, ये हमारी पश्चिम दिशा है, ये हमारी दक्षिण दिशा है, ये हमारी पश्चिम दिशा है। ठीक है, सभी को इतना पता है। इनके बीच की दिशाओं का आपको पता है, जो हमारी सब दिशाएं होती है उन सभी का आपको पता ही है। ठीक है, चलिए उनको करते हुए चलेंगे। इसमें इस क्लास के अंदर उनको करते हुए हम चलेंगे। तो हमारी सब क्लासेस कौन सी है इसके अंदर मैं आपको बताऊं। ये हमारी उप दिशाएं हैं। ठीक है, ये हमारी कौन सी है? उप दिशाएं हैं। अब पूछा गया है कि क्वेश्चन ही हमें क्या दे दिया गया। सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया कि एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुंह किए खड़ा है। वह 45 डिग्री पश्चिम की तरफ उसका मुख करवाओ। पश्चिम की तरफ मुख किए खड़ा है, यहाँ पर उसका मुख हो गया। और वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी इसी तरफ जाएगी। घूमा तो वह कौन सी दिशा में पहुंचा? उत्तर पश्चिम में पहुंचा। फिर वह 180 डिग्री उसी दिशा में, 180 डिग्री इसी दिशा में, यहाँ पर आया 45 और यहाँ पर आया 90, 90 और 90 कितना हो गया? 180 डिग्री उसी दिशा में। फिर वह 270 वामावर्त दिशा में घूमता है। अब यहाँ से इसको दूसरी दिशा में घुमाओ। यहाँ से गया कितना? 270 घुमाना था, 90 और 90 और 90, 90 90, 180 और 90, 270। अब वह किस दिशा में स्थित है? तो अब वह कौन सी दिशा हो गई है? ये कौन सी दिशा होगी साथियों हमारी? ये होगी हमारी दक्षिण पश्चिम। तो कौन सी दिशा में स्थित हो गया? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चन को करते हुए चलना है। तीसरा क्वेश्चन है जी, ये कहाँ पूछा गया है? सबसे पहले ये देख लीजिए, आरआरबी ग्रुप डी हाजीपुर 2013 में पूछा गया है। 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में ही। ठीक है, एक आदमी पश्चिम की ओर मुंह किए खड़ा है। घड़ी की चाल की दिशा, देखिए इसमें आपको दक्षिणावर्त या फिर वामावर्त नहीं बताया गया, इसमें आपको बोल दिया गया है कि घड़ी की दिशा। तो अब हमें इसको छोटा सा चार्ट बना लेते हैं इसका। आप सभी समझ गए होंगे चार्ट किस प्रकार बनाना है, इसलिए इसको साफ सुथरा बनाने की बजाय हम ऐसे बना लेते हैं। इसको हम ऐसे ही बना लेते हैं।
एक आदमी पश्चिम की ओर मुंह किए खड़ा है, पश्चिम की तरफ उसका मुख हो गया, किए खड़ा है। घड़ी की चाल की दिशा, घड़ी की चाल की दिशा कौन सी होती है भाई? घड़ी की चाल की दिशा होती है, घड़ी की चाल की जो दिशा होती है वो कौन सी होती है? जिस तरफ घड़ी चलती है, तो घड़ी इसी तरफ जाएगी यहाँ से, तो घड़ी पहुंची 45 डिग्री में, तो यहाँ पहुंचा ये। फिर उसी दिशा में 180 डिग्री, इसी दिशा में 180 घुमाया, 90 और 90 180, तब वह घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में, तब वह घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 90 और 90 और 90 270 घूमे। अब वह किस दिशा में है? तो अब वह किस दिशा में है? ये क्वेश्चन है तो सेम, लेकिन उसमें हमें बताया गया था कि दक्षिणावर्त, उसमें हमें बताया गया था कि दक्षिणावर्त क्या होता है, इसमें हमें बताया नहीं गया कि दक्षिणावर्त। इसमें हमें दे दिया गया कि घड़ी की चाल की दिशा, घड़ी की चाल की दिशा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में अभिमुख है, एक व्यक्ति कौन सी दिशा में अभिमुख है? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा कौन सी हमारी? ये है, इसमें अभिमुख है। वह दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, पूर्व दिशा में आया। फिर वह 135 वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसको 135 घुमाओ भाई, 90 और 45, 135 हो गया। अगर 90 प्लस 45 करोगे तो कितना होगा? 90 प्लस 45 करोगे तो 135 होगा। तो वह कौन सी दिशा के अंदर पहुंचा था? तो वह कौन सी दिशा के अंदर पहुंचा था? चलिए देखो, चार्ट बनाओ दोबारा। इलाहाबाद पूछा गया था भैया आरआरबी ग्रुप डी में, ठीक है। ये हमने सब इसकी यूनिट बना ली। एक व्यक्ति, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम में अभिमुख है। उत्तर पश्चिम देखो कौन सी है? उत्तर पश्चिम हमारी ये होगी। यहाँ पर एक व्यक्ति है, वह घड़ी की चाल की दिशा में 90 डिग्री घूमता है, 90 डिग्री घूमा, वह कौन सी में आया? वह उत्तर पूर्व में आया। फिर वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, यहाँ से वापस जाएगा 90 और 45, वापस गया, ठीक है। वापस गया तो वह कौन सी दिशा में पहुंच गया? वह पश्चिम दिशा में पहुंच गया। हमारी इस तरफ वाली जो दिशा होती है वो कौन सी होती है? पश्चिम दिशा होती है, पश्चिम दिशा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम, ठीक है, पश्चिम दिशा। चलिए, ये क्वेश्चन भाई थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसी क्वेश्चन को हम समझते हुए चलेंगे, ठीक है। कल्पित एक पार्क में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। फिर वह लगातार दो बार, देखो हम इसका चार्ट बना लेते हैं शुरुआत में ही, पढ़ते पढ़ते चलेंगे, जल्दी जल्दी होगा भी ये क्वेश्चन, ठीक है। कल्पित एक पार्क में दक्षिण दिशा की ओर मुख कर खड़ा है। फिर वह लगातार दो बार घूमता है। प्रत्येक बार दक्षिणा 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। कौन सी दिशा में खड़ा था भाई? दक्षिण दिशा में खड़ा था। प्रत्येक बार 45 यानी कि 90 डिग्री इसको हम घुमाएंगे। 90 डिग्री घूमेगा तो ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। 90 डिग्री घूमेगा तो यहाँ पर आएगा। फिर वह कुछ डिग्री का एक तीसरा मोड़ देता है। हमें बताया नहीं गया कि उसने कितनी डिग्री का और कौन सी तरफ मोड़ लिया। जिसके बाद अब वह, उसका मुख दक्षिण पूर्व में है। उसका मुख कौन सी में है? दक्षिण पूर्व में है। उसका मुख कौन सी में है? दक्षिण पूर्व में है। इसने देखो, घड़ी की चाल में हमने इसको चलाया, घड़ी की चाल में हमने इसको चलाया, तो ये कौन सी उसमें पहुंचा? तो यह पहुंचा हमारा पश्चिम दिशा में। अब पश्चिम दिशा से अगर हम इसको देखें, अब उसका मुख पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा में है। दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी होगी? इस यहाँ पे उसका मुंह होना चाहिए। तो अब ऐसा उसने कौन, देखिए क्या उसने तीसरा मोड़ कितने डिग्री का और किस दिशा में लिया। अब हमसे पूछ लिया गया कि अब वो यहाँ पहुंच चुका है, तो बताइए कि उसने कितना डिग्री का मोड़ लिया और किस दिशा में लिया, तो हमें वो बताना है, ठीक है। तो हम पहले यहाँ से देख लेते हैं। अगर ये यहाँ से वापस जाएगा, वामावर्त मुड़ेगा, तो कितना हो गया ये? 90 और 45, 90 और 45 कितना हो गया? 90 और 45 कितना हो गया? 135। 90 और 45 135 डिग्री वामावर्त, ठीक है। वामावर्त घुमाया तो 135 डिग्री वामावर्त आया, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब एक बार दक्षिणावर्त घुमा के देखते हैं। 90, 90 और 45, 90 90 180 हो गया, ठीक है। इसके अंदर हमने 45 प्लस कर दिया, तो इसके अंदर देखो कि कहीं उससे ऊपर का भी है, तो इसके अंदर 135 लास्ट है हमारा। तो हमने दक्षिण दिशा में घुमाया तो 135 में वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो वह हमारा जो राइट आंसर वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 135 डिग्री वामावर्त। 135 डिग्री। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि 135 डिग्री वामावर्त कैसे आया। देखिए, उसने बताया कि लगातार दो बार 45 45 मुड़ा, 45 मुड़ेगा तो यहाँ पर पहुंचेगा दक्षिण से, फिर 45 मुड़ा तो पश्चिम में पहुंचा। पश्चिम में पहुंचने के बाद
हमें बताया गया कि उसने एक तीसरा मोड़ लिया। उसने ये नहीं बताया कि किस दिशा में वो मोड़ लिया और कितना डिग्री का लिया। उसने बताया कि एक तीसरा मोड़ लिया, जिसके बाद अब वह उसका मुख जो है वो दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा हमारी यही होगी। उसने तीसरा मोड़ कितने डिग्री का लिया पूछ लिया। अगर हम इसको वामावर्त करके देखें तो ये हमारा हुआ 90 और 45 135, 90 और 45 135, ठीक है। तो 135 ही है, तो हम एक बार इसको उस साइड उस तरफ से करके देखते हैं। 90 और 35, तो ये तो यहाँ पर पहुंचेगा, तो इसका ये तो दक्षिणावर्त तो ये चलेगा नहीं, तो वामावर्त चलेगा। वामावर्त चल के ही पहुंचा है ना यहाँ तक, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 135 डिग्री वामावर्त। 135 डिग्री वामावर्त। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? हाल फिलहाल का ही पूछा हुआ प्रश्न है भाई। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए आज हम अब हमारी टाइप 2 की क्लास आज हम टाइप 2 करेंगे। उम्मीद है सभी बच्चों को टाइप 1 समझ में आया होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पास और भी आएंगे। ये 5 क्वेश्चन सिर्फ इसलिए थे ताकि आपको पता चल सके कि किस किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा दूसरा टाइप है। दूसरे टाइप में हम क्या पढ़ेंगे? दूरी ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। दूरी ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इसके अंदर हम पहला हमने क्या पढ़ा? दिशा ज्ञात करने पर। अब हम दूरी ज्ञात करेंगे इसमें, ठीक है, कि वह कितने डिग्री किस दिशा में चला। चलिए इसके कुछ टाइप्स हैं, तो कुछ टाइप आप एक बार देख लीजिए क्या क्या है। इसमें किसी व्यक्ति की दूरी को मापा जाता है, यह टाइप 3 का भी मिश्रण है। इसमें किसी व्यक्ति की जो है वो किसको मापा जाता है? इसमें किसी व्यक्ति की दूरी को मापा जाता है, वह अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में पहुंचा। ये टाइप 3 का भी मिश्रण है। टाइप 3 का मिश्रण किस प्रकार है? क्योंकि टाइप 3 में हमसे क्या पूछेगा कि उसकी दिशा भी बताइए और उसकी दूरी भी बताइए, तो यह उसका दोनों का मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। तो यह टाइप 3 का मिश्रण है और इसमें हमसे क्या पूछा जाएगा? इसमें हमसे दूरी पूछी जाएगी, दूरी को इसमें मापा जाता है। इसमें किसी व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा से अंतिम दिशा तक इसमें व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा से अंतिम दिशा तक का ज्ञात होता है। इसमें पूछ लिया गया कि वह यहाँ से चला, फिर वह यहाँ मुड़ा, 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 अब वह यहाँ पहुंच चुका है। तो इसमें इसकी प्रारंभिक बिंदु का भी हमें ज्ञात है और अंतिम बिंदु का भी हमें ज्ञात है, और हमसे कुछ भी पूछ लेता है, यह प्रारंभिक बताइए या अंतिम बताइए, ठीक है। इसमें व्यक्ति डिग्री में न मुड़कर किलोमीटर के हिसाब से, पहले हम किस हिसाब से मुड़ रहे थे? 90 डिग्री मुड़ गए, 135 मुड़ गए, 45 मुड़ गए, 270 मुड़ गए, 360 मुड़ गए। पहले हम डिग्री के हिसाब से चल रहे थे, लेकिन अब हम किलोमीटर या मीटर के हिसाब से चलेंगे इसमें, क्योंकि दूरी तय करनी है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल हमारे पास आया है, मैं आपको करवा के बता देता हूँ एक बार किस प्रकार से इसके अंदर क्वेश्चन आएगा। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, बिल्कुल आसान है। देखिए एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है। 2 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में स्थित है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उत्तर दिशा कौन सी होती है। उत्तर दिशा में उसने चलना शुरू किया, 2 किलोमीटर चला। उत्तर दिशा में हम इसको चला देते हैं सीधा। उत्तर दिशा में हमने इसको सीधा चलाया, कितना चला? 2 किलोमीटर चला, याद रखना है इसको। फिर वह दाएं मुड़ा। अब आपको पता है कि दाएं कौन सा होता है, ठीक है, दाएं कौन सा होता है। तो अब वह अपने दाएं मुड़ा, दाएं मुड़कर दाएं हमने इसको मोड़ दिया। दाएं मुड़कर कितना चला? 1 किलोमीटर चला। तो बताइए कि अब वह किस दिशा में है। तो हमें बताना है कि अब वह किस दिशा में है, ठीक है। दिशा नहीं, हमसे दूरी पूछी जा रही है, इसमें हमें दूरी बतानी है, ठीक है। तो हम दूरी को किस प्रकार बताएंगे? हम इसको लिख लेते हैं एक बारी, हमें आसानी रहेगी। कितना किलोमीटर चला था भाई? यहाँ पे चला था 2 किलोमीटर, और यहाँ पर जो है वो कितना चला था? 1 किलोमीटर। अब हमसे पूछ लिया गया कि इसका जो प्रस्थान बिंदु था वो यह था। प्रस्थान बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी होगा? 2 ये और 1 ये, कितना हो गया? टोटल 3 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार दूरी को हम तय करेंगे। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है, क्वेश्चन इसके थोड़े हाई लेवल के होंगे, लेकिन बेस आपका इस तरीके से क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। चलिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आया। एक महिला अपने घर से दक्षिण की ओर चलती है 10 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ती है 3 कम, फिर बाएं मुड़ती है 7 किलोमीटर। अच्छा, अब हमें बता दिया गया कि इसके अंदर कि इतना इतना चल, एक महिला है अपने घर से दक्षिण की ओर चलती है, दक्षिण की ओर हमने इसको चलाया 10 किलोमीटर, फिर वह अपने दाएं मुड़ती है। अब इस तरफ का दायां कौन सा होगा भाई?
इस तरफ का दायां कौन सा होगा, इस तरफ का दायां ये होगा, दाएं मुड़ती है। आप दक्षिण दिशा में जाओ, आपका दायां कौन सा होगा, दक्षिण दिशा में जाओगे तो आपका दाएं मुड़ती है 3 किलोमीटर, मुड़ती है 3 किलोमीटर, और फिर बाएं मुड़ती है। अब यहाँ से आप देखो कि आपका बायां कौन सा होगा, यहाँ से आपका बायां होगा इस साइड का, तो वह यहाँ से फिर से बाएं मुड़ती है। ठीक है, अब वह चलती है 7 किलोमीटर। अब हमें लिख लेना है यहाँ पर 10 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ ये कितना था हमारा 3 किलोमीटर, 10 और 3 13 और 7 20। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा 10 + 3 किया हमने, तो 10 + 3 13, 13 + 7 20, तो ये कितना, इसका कितना आंसर हो गया 20 किलोमीटर, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो वह अब कितनी प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर स्थित है, 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से पेपर में पूछे जाते हैं, वो इस प्रकार से पूछे जाएंगे। देखिए वह इस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए, दीपक पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 75 मीटर चलने के पश्चात वह बाएं मुड़ता है। अब देखिए आपको 75 मीटर के लिए आप सोचोगे कि लंबी लाइन लगानी है, टेढ़ी लगानी है, मेढ़ी लगानी। अगर आप इस सब से बचना चाहते हो तो आपको एक अच्छा सा एक इसका टाइप बता देते हैं। आपको क्या करना है, आपको लिख लेना है हमारी दिशा किस तरीके से चलती है। सबसे पहले हम देखेंगे दिशा किस तरीके से चलती है। ये कौन सी है, उत्तर। दक्षिण तरफ चलेंगे तो कौन सी है, मतलब दक्षिणावर्त चलेंगे तो कौन सी आएगी, पूर्व। से चलेंगे तो दक्षिण, से चलेंगे तो पश्चिम। तो इसी तरीके से हमें ये याद रखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तर, ठीक है, फिर हम लिखेंगे पूर्व, फिर हम लिखेंगे दक्षिण, फिर हम लिखेंगे पश्चिम। ठीक है, हमने ये लिख लेना है। अब हमें बताया गया कि वह पूर्व दिशा की तरफ चलना प्रारंभ करता है 75 मीटर चलने के बाद। पूर्व दिशा कौन सी है हमारी, ये है। 75 मीटर चला, इसके अंदर हमने 75 मीटर लिख दिया। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि स्क्रीन पर आएगा नहीं है। तो कितना चला वह, तो वह चला 75 चला, कौन सी में चला, 75 मीटर चला पूर्व दिशा में। फिर वह बाएं मुड़ा। अब इसका बाएं कौन सा होगा, आप देख लीजिए। अब देखिए इसका बाएं कौन सा होगा, इसका बाएं होगा ये, और दाएं होगा ये। ठीक है, क्यों होगा आप खुद देखिए ना। अब पूर्व दिशा में खड़े हैं, पूर्व दिशा ये है, तो इसका अगर मैंने कहा कि आप बाएं मुड़िए, तो बाएं आपका कौन सी साइड होगा, बाएं आपका इसी साइड तो होगा। पूर्व से बाएं इसी साइड होगा, और पूर्व से अगर मैं दाएं बोलूंगा तो इसी साइड होगा। अगर मैं दक्षिण से बाएं बोलूंगा तो पूर्व होगा, अगर मैं वो बोलूंगा तो ये होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा। ठीक है, चलिए 75 मीटर चला, और वह बाएं मुड़कर 25, बाएं मुड़कर हमने चला दिया इसको 25, इसके वजह अंदर लिख लेंगे। मीटर सीधे चलता है, पुनः बाएं मुड़ता, अब फिर बाएं मुड़ा। अब इसका बाएं क्या होगा, इसका बाएं हम वापस इसको यहाँ पर पहुंचा देंगे। ठीक है, इसका बाएं ये होगा, पुनः बाएं मुड़ता है 40 मीटर। अब इसको हमने बाएं मोड़ दिया 40 मीटर। अब वह चलता 22 मीटर, वह पुनः बाएं, फिर से बाएं मोड़ दिया। अब इसका बायां कौन सा होगा, इसका बायां होगा दक्षिण, तो वह फिर से बाएं मुड़ता है कितना, 25, फिर से बाएं मुड़ गया 25। अब इसके अंदर एक छोटा सा लॉजिक होता है भाई, छोटा सा लॉजिक बिल्कुल। आपको अभी टाइम लगेगा एक दो बारी में, लेकिन अब जब आपको समझ जाओगे तो आप इसको ऑटोमेटिक जल्दी करने लग जाओगे। तो इसके अंदर छोटा सा लॉजिक देखो, इसको जो है वो इससे काटना होता है, और इसको इससे काटना होता है। नंबर 1 वाले को नंबर, क्योंकि आमने सामने वाली कटेंगी ना, तो उत्तर के सामने कौन सी होगी, दक्षिण होगी, दक्षिण के सामने कौन सी होगी, उत्तर होगी, पूर्व के सामने कौन सी होगी, पश्चिम, पश्चिम के सामने कौन सी होगी, वो आपको पता है। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बताया जा रहा है भाई। अब देखो जो बराबर है उनको काट दो, जो बराबर है उनको काट दो। अब ऐसे मत करना कि इसको इससे, ये इससे नहीं कटेगा, ये इससे नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा, ये इससे कटेगा, और ये इससे कटेगा। अब आपने कहा कि सर ये तो बराबर है, बराबर है तो इसको काट दो, 25 से 25 गया, ये खत्म हो गया हमारा। ठीक है, कट गया। अब हमें हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 75 और 40 बचा, हमारे पास 75 और 40 बचा। अब हम इसका, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इरेज करके हम लिख लेते हैं यहाँ पर 75 माइनस 40, इसमें से हम 40 माइनस कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर से हम 40 माइनस कर देंगे। अब इसके अंदर से हम 40 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा,
जल्दी बताइए भाई सभी साथी, क्या बचेगा इसके अंदर? हमारा 35 बचेगा, 35 मीटर। अब वह तो वह कितनी दूरी पर है? 35 मीटर की दूरी पर है। 35 मीटर देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है, 35 मीटर इसमें नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप समझ गए होंगे। हमें सबसे पहले उत्तर, पूर्व, ये लाइन वाइज देखना है भाई, ऐसे नहीं कि उत्तर के बाद दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम। हमें बता दिया जाता है कि आप वो इस दिशा में चला, सबसे पहले पूर्व में दिशा पूर्व में लिख दिया, वो अगर दाएं बोलता तो हम दाएं में लिख देते, अगर वो फिर से बोलता तो हम इसके नीचे लिख देते। ऐसे चलते हैं इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन था। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसका करते हैं। रोहित 2 किलोमीटर पूर्व में चलता है, दाएं मुड़ता है। सबसे पहले हमें वही लिखना है, फिर हम लिख देते हैं उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला, 2 किलोमीटर कौन सी दिशा में चला? 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला। फिर वह वहां से दाएं मुड़ता है, यहाँ से दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा और इसने दिशा भी बता दिया। अब इसने खुद ने दिशा भी बता दिया कि दक्षिण की तरफ चला। अब देखिए दाएं दाएं कौन सी साइड होगा? अब दाएं इसी साइड होगा ना, दक्षिण में। इसने बताया कि दाएं मुड़ा, दाएं मुड़कर कहाँ आया? दक्षिण में। खुद भी बता दिया कि 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला, तो हम इसको लिख देते हैं 5 किलोमीटर हमने लिख दिया दाएं में, ठीक है, चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, यहाँ से बाएं मुड़ा, फिर 4 किलोमीटर यहाँ पर लिख दिया, तो है वह पुनः दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ा वह 3, ठीक है, और फिर वह दाएं मुड़ा 3। अब इसमें कुछ नहीं है और इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है तो इनको खत्म कर दो, इनके अंदर हमने कुछ नहीं लिखा, ठीक है। अब हमें याद रखना है, अब हम इनको प्लस कर लेते हैं। ये कितने हो गए? 2 और 4 6, 5 और 1 8, ठीक है, 5 और 3 हमारे हो गए 8। अब इसको हमने यहाँ पे लिख लेना है, हमारा क्या आया था? 6 और 8। अब हम इसका क्या करेंगे? अब हम इसका स्केयर कर देंगे, अब हम इसका स्केयर कर देंगे। तो स्केयर में हम इसका क्या करेंगे? इसका स्केयर कितना आया? 36, और इसका स्केयर कितना आया? 64, ठीक है। अब 36 जो है वो किसका स्केयर है? 36 जो है वो किसका स्केयर, 36 जो है वो किसका रूट है? वो 6 का है, और ये जो है वो किसका है? वो 8 का है, ठीक है। अब इन दोनों को हम काट देंगे, 6 और 8 कितने हो गए हमारे? हम कुछ इस तरीके से इसके अंदर टाइप होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसके अंदर टाइप होते हैं। हम इसको देखिए करो, 5 हमने दक्षिण में चलाया, 4 हमने इसको, और फिर 3 इस तरफ लिख दिया, ठीक है, और 2 किलोमीटर भी इसी साइड था, 3 इस साइड आएगा। अब हम इसको उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। रोहित 2 किलोमीटर पूर्व में चलता है, रोहित 2 किलोमीटर जो है वो किस में चला? पूर्व में चला। और फिर 5 किलोमीटर वह दक्षिण की तरफ चलता है, 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है 4, बाएं मुड़ा 4, वह पुनः दाएं मुड़ता है 3, पुनः दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है। वह प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है? अब देखिए हमें इस साइड कुछ नहीं दिया गया, इस साइड उस साइड हमें कुछ नहीं दिया गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? इनको प्लस कर लेते हैं, 4 और 3 6, 5 और 3 8, ठीक है। हमारा क्या आया? 6 और 8, 6 और 8 हमारा आया। अब हम इनको ना तो प्लस कर सकते हैं, और अब हम इनको ना माइनस कर सकते हैं, ना इनको प्लस कर सकते हैं और ना इनको माइनस कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है? हमें अब इसका स्क्वायर, हमें अब इसका स्क्वायर करके इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा देना है, ठीक है। अब हम 6 का स्क्वायर कर लेते हैं। सबसे पहले 6 का स्क्वायर हमारा कितना आया? 36, और 8 का स्क्वायर हमारा कितना आया? 64। यहाँ तक हम कर चुके थे। अब यहाँ पर समझिए क्या लॉजिक होगा। अब हम इनको प्लस कर देंगे, ठीक है। अब हम इनको प्लस करेंगे, हम 64 में हमारा 36 प्लस करेंगे, 64 में 36 प्लस करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा 100 हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा? 100 हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमसे पूछ लिया गया कि यह है किसका। अब जो हमने इसको ऊपर अंडर रूट चढ़ाया था, तो 100 किसका अंडर रूट है? तो 100 हमारा 10 का है, तो हमारा 10 किस में लिखा हुआ है? पहले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और ऑप्शन नंबर ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको हम 100 ही लिखने वाले थे, टाइपिंग मिस्टेक के कारण यह हुआ है। ठीक है, तो इसका हमारा कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? या तो इसको दोबारा करवाऊं? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो हम देखिए, जब हम आपने कहा कि पिछले क्वेश्चन में तो आपने ऐसे करवाया था, यह उसका दूसरा पॉइंट है बेटे, दक्षिण और पश्चिम। अब हमें दे दिया गया, पहला हमें कहाँ दिया गया, 2 इसमें दे दिया गया, 5 इसमें दे दिया गया, उसके बाद 4 इसमें दे दिया गया और 3 इसमें दे दिया गया। अब हमारा हम किस तरीके, अब आप बोलोगे कि आपने इसको काटा क्यों नहीं, क्योंकि हम इसको इससे काट सकते हैं और इसको इससे काट सकते हैं। हम अब इसको इससे काटने के लिए यहाँ पर कुछ होना चाहिए, यहाँ पे कुछ है नहीं तो ये तो खत्म है, और इसको इससे काटना चाहिए, यहाँ पे कुछ होना चाहिए, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो ये भी खत्म है, तो ये 2 दिशाएं तो हमारी खत्म होगी। ठीक है, अब हम इसको काट नहीं सकते और इसको हम घटा नहीं सकते, तो हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं और इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। अब हम 2 + 4 करेंगे और 5 + 3 करेंगे। 2 + हमने 4 किया तो 6 आया और 5 + 3 किया तो हमने 8 आया। ठीक है, और तो अब हम इनको अगर प्लस करेंगे, इनको आप प्लस नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यह आमने अपोजिट दिशाओं में नहीं था। 6 8 आया तो हम यहाँ पर अंडर रूट चढ़ा देंगे 6 और 8 के स्क्वायर पर। ठीक है, हमने इनका स्क्वायर करना है, इनका स्क्वायर किया, स्क्वायर करके हमें यहाँ पर 36 मिला और यहाँ पर हमें 64 मिला। इन दोनों को प्लस कर दिया, इन दोनों को प्लस कर कर हमारा है यहाँ पर 100 आया, और ये अंडर रूट जो चढ़ा था ये किसका जो होता है, ये किसका होता है, तो ये हमारा 10 का होता है, तो हमारा 10 जो है वो राइट आंसर इसके अंदर हो गया। अब सभी को समझ में आ गया होगा, ये इसका दूसरा टाइप हो गया। एक टाइप और रह गया इसका, इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 टाइप आपको करवा दिए, सबसे मुश्किल वाला टाइप जो था ये यही था, अगले वाला आसान है, उसको भी करके देखते हैं। एक आदमी एक स्थान से पूर्व दिशा में जाता है, एक इसमें स्थान नहीं बताया गया कहाँ से जाता है, लेकिन हम इसको लिख लेते हैं उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। ये ट्रिक आपके लिए आसान रहेगी अगर आप इसको, एक इसका एक तरीका और होता है, देखिए, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 20 मीटर जाता है, हम पूर्व दिशा की तरफ एक लाइन खींच देते हैं 20 मीटर की, ठीक है, जाता है, वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, 10 मीटर चलता है, और फिर वह पश्चिम की ओर जाता है 5 मीटर, पश्चिम की ओर गया 5 मीटर, और तब वह पूर्व की ओर मुड़कर 15 मीटर, अब दोबारा फिर पूर्व की ओर मुड़ गया 15 मीटर, ठीक है, पूर्व की ओर मुड़ गया 15 मीटर। तो इसका इस तरीके से हम इसका माइंड मैप भी बनता हुआ चलता है, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, हम आपको आसान वाला टाइप इसका करवा रहे हैं, आंसर सेम आता है इसके दोनों के अंदर, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। फटाफट लिख लीजिए। अब हमें बता दिया गया पूर्व दिशा में जाता है 20 मीटर, पूर्व दिशा कौन सी होगी, पूर्व दिशा ये होगी, इसमें कितना गया 20 मीटर, और अब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण की तरफ मुड़ा 10 मीटर, दक्षिण की तरफ मुड़ा 10 मीटर, पश्चिम की तरफ मुड़ा 35, पश्चिम की तरफ मुड़ा 35, और उत्तर की तरफ 5, उत्तर की तरफ 5, और वह पूर्व की तरफ फिर कितना हो गया, पूर्व की तरफ हो गया दोबारा फिर से 15, पूर्व की तरफ हो गया दोबारा फिर से 15। तो बताइए कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच कितनी दूरी है। अब इन दोनों के बीच दूरी पूछ ली, हमें दे दिया गया ये। अब आप सभी को पता है, इसको इससे काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं, ठीक है, तो अब काट पाट में चाहिए, 5 और 10 हमारा ये रह गया, ठीक है, ये कटता नहीं है, 5 और 10 यहाँ पर है, अब इसको प्लस कर लो, 20 और 15 35, और इसके जो अपोजिट डायरेक्शन है उसमें भी 35, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 10 और 5। अब अपोजिट अपोजिट है तो हम 10 में से माइनस कर देंगे 5, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर अपनी उससे दूरी से यह स्थित है। उम्मीद है सभी को ये तीनों टाइप भी समझ में आए होंगे। ठीक है, कल इसकी 10 MCQ की, क्लास की 10 MCQ की एक क्लास होगी इसी टाइप की, दूरी ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न की, दूरी ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न की 10 MCQ की क्लास होगी। ठीक है, 10 MCQ की क्लास होगी। 10 MCQ की क्लास के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपके कितने ठीक है। और अगर आपको ये रिवीजन नहीं करना इस क्लास का, अगर आपको इस क्लास का रिवीजन नहीं करना, तो मैं इस क्लास को PVQ की ले आता हूँ, PVQ की 25 क्वेश्चन की, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आज तक के दोनों टाइप की। हमने 2 टाइप पढ़े, 2 टाइप कौन से पढ़े, एक तो दिशा ज्ञात करने पर आधारित, दिशा ज्ञात करने पर आधारित, एक
दूरी ज्ञात करने पर आधारित। ठीक है, इसके हमने 15 MCQ कर लिए, इसके हमने कुछ टाइप किए हैं, अभी इसके कोई MCQ नहीं किए। तो हम एक काम करते हैं, कल 25 क्वेश्चन की PV सीरीज लेके आते हैं, PV सीरीज लेके आते हैं, और इन दोनों के टाइप उसके अंदर हो गए। ठीक है, इन दोनों के टाइप उसके अंदर होंगे, 10-10 क्वेश्चन दोनों के होंगे। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन दोनों के होंगे, 20 या 25 मार्क्स की हम आपके लिए PV सीरीज कल लेकर आएंगे। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। ये थोड़ा आसान हमने आपको बता दिया, अगर आप इसको माइंड मैप से भी बना के देखना चाहो, इतना दिशा उस दिशा में मुड़ा, तो ये फिर भी उतना ही बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। और कोई भी अगर आपको सुझाव चाहिए, हाँ एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, व्हाट्सएप हमारा ग्रुप अभी इस बैच का नहीं बना है, तो आप अभी के लिए आपको क्या करना है, MG क्लासेस 02 इस इंस्टा आईडी को आप फॉलो कर लो। यहाँ पर डेली अपडेटेड हमारे आते हैं। इस इंस्टा आईडी को फॉलो करो। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको डेली के करंट के टॉपिक मिलेंगे, रीजनिंग के तो मिलते ही हैं आपको, और यहाँ पर आपको साइंस के टॉपिक डेली मिलेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है, आपके एक ग्रुप बनाया जा रहा है जहाँ पर आपसे सॉल्यूशन, हर एक चीज़ के सॉल्यूशन आपसे मतलब पूछे जाते हैं, आपके क्वेश्चंस आपसे लिए जाते हैं, और आपसे पूछा जाता है कि आपको किस चीज़ में दिक्कत आई हुई है। ठीक है, तो आप इस इंस्टा आईडी को हमारी को फॉलो कीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। और इसके अंदर हम रील्स के माध्यम से और पोस्ट के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से हम इसके अंदर MCQ टाइप पूछते हैं। जैसे आज हमने रीजनिंग के पूछ लिए, एक क्वेश्चन उसका पूछ लिया, क्वेश्चन उसका पूछ लिया। तो इंस्टा आईडी को फॉलो जरूर करें, इसी पर आपको अपडेट मिलेगी हमसे। आप अगर बात करना चाहते हैं तो इसी, और आपको अगर PDF हैंड रिटन, अगर आपको PDF चाहिए, हैंड रिटन PDF चाहिए, तो फिर भी आप हमें इस इंस्टा पर मैसेज कर दीजिए। ठीक है, चलिए उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद आपका क्लास में जुड़ने के लिए सभी साथियों का। चलिए।